तो बात कुछ ऐसे है प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं मतलब इंडियन क्रिकेट फैंस जितने भी हैं वो बार बार मैसेज कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, फारूक भाई यार वो जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी वो आईसीसी के चेयरमैन बन गया, आपकी वीडियो नहीं आई, वीडियो होनी चाहिए इस टॉपिक के ऊपर। अब प्यार भी बहुत करते हैं, मोहब्बत भी बहुत करते हैं इंडियन क्रिकेट फैंस। उनका बस चले ना, कसम से उनका बस चले तो वो ना विराट कोहली ने कहीं खारिज कर दी है, रोहित शर्मा ने टोपी सीधी की है, अपना सूर्य कुमार यादव ने बैट के ऊपर ग्रिप चढ़ाई है। वो कहते हैं फारूक भाई इन पर भी बना दो किसी तरीके से। वो उनको मेरा स्टाइल बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि आप ना बहुत डिफरेंटली चीज़ों के ऊपर कमेंट करते हैं क्रिकेट से रिलेटेड, तो हमें आप पसंद बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह तो जाने मन महीने की 1000-2000 वीडियोज़ हो जाएंगी यार, हैं? ये तो ऐसे तो नहीं हो सकता। अच्छा खैर, कमिंग बैक टू जय शाह। अब मैं सोच रहा था यार कि जय शाह से रिलेटेड किस तरीके से वीडियो बनाई जाए, तो इतने में ना राशिद भाई आ गए भाई की किश्ती को बचाने। राशिद भाई ने एक स्टेटमेंट दी और मैंने कहा लो जय शाह और राशिद भाई की स्टेटमेंट को मिक्स करके बनाते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि एक एंटरटेनिंग किस्म का पैकेज बन जाए। सबसे पहले तो जय शाह के जो आईसीसी के वो बने हैं हेड, सर बड़ी बात है, 35-36 साल का वो टोटल है अपना छोटा चेतन, ठीक है ना, और वो यंगेस्ट है हेड आईसीसी का। इससे पहले बाबा ही बने हैं एंकल्स, ठीक है ना, लेकिन ये पहला है जो 35-36 साल की उम्र में, मतलब अपने ही एज ग्रुप का है ना। अब जिस एज ग्रुप में मतलब अंदाज़ा करो हमारी मम्मीज हमें दही लेने चले जाओ, रोटियां ले आओ, धनिया ले आओ, ठीक है, काम वाली का पता करो, मेरे जोड़ों की दवाई ले आओ दर्द की, हमें इन कामों में लगाया हुआ है, अगला आईसीसी का हेड बन के बैठा हुआ है। कमाल है भाई, बनता है। पांचवें इंडियन है ये, पांचवें इंडियन हैं ये जो कि बने हैं आईसीसी के हेड। इनसे पहले जनाब जगमोहन दालमिया साहब थे, शरद पवार साहब थे, श्रीनिवासन थे। अच्छा श्रीनिवासन वही, हाँ अपना यार ये क्या है सीएसके वाले, हाँ। उसके बाद शशांक मनोहर ये बने थे, अब ये हैं जनाब। इसका सफ़र शुरू होता है। अच्छा कुछ लोगों को ये लगता है कि ये ना प्रकट हुआ था, मतलब वारिद हुआ था, अचानक से नमूदार हुआ था और बीसीसीआई की सेक्रेटरी की कुर्सी मलकर बैठ गया। नहीं, इसने ना 2009 में स्टार्ट लिया था अपना क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन का, और वो इसने स्टार्ट किया था गुजरात की स्टेट से, वहाँ से इसका सफ़र स्टार्ट होता है। और 10 साल बाद ही केम टू बीसीसीआई। 10 साल अगले ने एडमिनिस्ट्रेशन का सारा माहौल माशरा रीड करके ना इंडियन क्रिकेट का, क्योंकि स्टेट लेवल से स्टार्ट होता है ना इंडियन क्रिकेट में, जो स्टेट लेवल की क्रिकेट है ना उसका बड़ा जिसे कहते हैं इन्फ्लुएंस है, बड़ा टेक है। ये तो आपकी तरफ डोमेस्टिक क्रिकेट में उस तरह का हिसाब किताब नहीं है, हालांकि पहले था, लेकिन वहां पर अभी भी उन लोगों ने ना वो जिसे कहते हैं किला गाड़ा हुआ स्टेट क्रिकेट का। तभी तो रणजी ट्रॉफी के मैचेस जो हैं वो खारम खारी वाले होते हैं, क्योंकि स्टेट लेवल के ऊपर क्रिकेट जो है ना उसकी बड़ी गेम है, ठीक है ना, इंटेंसिटी है, उसको बड़ा सीरियस लिया जाता है। आपको लगता है कि लोग सिर्फ इंडिया के मैच सीरियस लेते हैं, सरकार इंडिया के मैचेस इंटरनेशनल और आईपीएल के मैचेस छोड़ दें, वहाँ रणजी ट्रॉफी के मैचेस के ऊपर जो मारामारी चल रही होती है वो जाकर चेक किया करें कभी। खैर वहाँ सारी बातें छोड़ो, चलो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। रणजी ट्रॉफी में इज्जत इस लेवल पर लगी होती है कि 81-82 की बात है, 81-82 की है। सुनील गावस्कर इस चक्कर में कि मुंबई कर्नाटका से हारे नहीं, मुंबई और कर्नाटका का मैच था, दो के कर्नाटका मेरा ख्याल है फाइनल में चला गया था। ये मैं आपको सेमीफाइनल बता रहा हूँ, 81-82 का, कोई ये उन्हीं कुछ सालों की रणजी ट्रॉफी का मैं आपको बता रहा हूँ, 81-82 में। और वहां पर क्या हुआ था, सुनील गावस्कर राइट हैंडेड भी बैटिंग कर रहे थे, लेफ्ट हैंडेड भी बैटिंग कर रहे थे। वो एक बॉलर था लेफ्ट आर्म, उसको जब वो फेस कर रहे थे तो वो लेफ्ट हैंडेड बैटिंग कर रहे थे। मतलब अगले ने अपना बैटिंग का सारा किताब कोर्स सिलेबस ही चेंज कर दिया जस्ट टू मेक श्योर मैच नहीं हारना, ड्रॉ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इस लेवल पर खारम खारी है। खैर तो अब 2019 में ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने, ठीक है, 2019 से ऑनवर्ड्स, अक्टूबर 19 से ऑनवर्ड्स अभी तक ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे। फिर 2022 में ना, 2022 में इसकी गेम सेटिंग हुई है जय शाह की, जो सही जिसे कहते हैं प्रोमिनेंट आईसीसी के अंदर, जब इसने कुर्सी पकड़ी आईसीसी की जो इन्फ्लुएंशियल है ना फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स की कमेटी FNCA, उसमें उसके बाद जिसे कहते हैं ना लोगों को पता लगा हाँ जय शाह ने आईसीसी में जिसे कहते हैं अपना किला गाड़ दिया है। उसके बाद जनाब फिर जब ये हुआ अभी रिसेंटली, इसका ये जो पिछला है यार, इसका क्या नाम है इस गोरे का, ठहरो यार गोरे का नाम याद करने दो, एक तो मेरे जहन से इनके नाम निकल जाते हैं। नाम क्या था तेरा,
ग्रेग बार्कले, मैं कहूँ एक बैंक के नाम पर था, फिर मैंने कहा यार मैं गलत ना बोल दूं, मैं ये बार्कलेस था ना पाकिस्तान में। अच्छा, ग्रेग बार्कले, इसकी तीसरी टर्म थी, वो नहीं मिली, उन्होंने कहा छुट्टी करो अब हम आए हैं, ठीक है। अब वो नॉर्मली क्या होता है कि आईसीसी में अगर दो नॉमिनीज हो ना तो फिर तो इलेक्शन होते हैं। सरकार इस दफ़ा नॉमिनी है ही कोई नहीं, एक ही बंदा था, ये जय शाह अनअपोज्ड गया है। अब यहाँ पर आती है राशिद भाई की स्टेटमेंट। राशिद भाई ये कहती हैं कि ये जो जय शाह का अनअपोज सेलेक्ट होना है ना, और पाकिस्तान की तरफ से जिसे कहते हैं कोई उसकी अपोजिशन नहीं की गई, कोई कुछ नहीं, ठीक है, वोट दे दिया, बनवा दिया, वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि बैकडोर इनकी डिप्लोमेसी चल रही है। और राशिद भाई ने तो ये कहा कि उनको ये लगता है कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट के लिए जय शाह का जो ये जो टेन्योर है ना एज ए आईसीसी हेड, वो काफ़ी रेवोल्यूशनरी साबित हो सकता है। राशिद लतीफ़ को तो ये भी लगता है कि बैकडोर जय शाह फुल टाइम कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को मनाकर बाकी सारी चीज़ें सेटल करके चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान भेज दिया जाए इंडियन क्रिकेट टीम को। जय शाह की स्टेटमेंट्स जो है ना वो भी इसी तरफ इशारा करती हैं। अब आप ये देखें ना, आप बीसीसीआई के जितने जय शाह की स्टेटमेंट्स उठाकर देख लें, अपना वो शुक्ला जी की स्टेटमेंट्स उठाकर देख लें, वो सारी यही बात कर रहे हैं कि यार देखेंगे, अभी सोचा नहीं है, अभी डिस्कस करना है, फलाना है, टिमकाना, वो मतलब बात को ना टाल रहे हैं, चिट्टा इनकार नहीं कर रहे। इधर से मोहसिन नकवी साहब पीसीबी वालों को ये कहते हैं कि जनाब आपने इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी में आने के ऊपर कोई बात नहीं करनी, लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। इसका मतलब यह है कि राशिद भाई को ये लगता है और मुझे भी यही लगता है कि बैकडोर इनकी डिप्लोमेसी जो है ना वो काफ़ी हद तक चीज़ों को सॉर्ट आउट ये कर चुके हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, इंडियन मीडिया तो लगा हुआ है, 99.9% चांस है नहीं जाना चाहिए। कुछ एक्स इंडियन क्रिकेटर्स भी बोल रहे हैं नहीं जाना चाहिए, ये वो सारा कुछ, वो उनको भिगो के जूते भी पड़ रहे हैं, क्यों नहीं जाना चाहिए, कोई रीज़न बताओ, फलाना टिमकाना। वो कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, ये मसाइल हैं, वो मसाइल हैं, वो भूल जाते हैं मसाइल दोनों साइडों के ऊपर हैं, ठीक है। हर किसी को अपना मसला जो है वो ज़्यादा ही गंभीर लगता है। मुझे जो अपने मसाइल हैं जिसके ऊपर मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बनाई, मुझे तो लगता है कि सारे मसले दुनिया के मेरे साथ ही हैं, लेकिन नहीं, ऑब्वियसली मेरे से ज़्यादा भी कुछ लोगों के मसाइल होंगे। तो ये सारा खांचा मांचा जो है ना, ये है बार बार का बवाल। ये सारा सेटल डाउन हो जाना है जब इंडिया अनाउंस हो जाना है कि इंडियन टीम आ रही है। वो जो मर्जी बोलते रहे, उनका काम है बोलना, मीडिया नहीं बोलेगा तो और कौन बोलेगा। देखो भैया, तवाइफ नाचेगी नहीं, मीडिया वाले बोलेंगे नहीं तो भूखे मरेंगे भाई। हाँ, तो साफ सी बात है ना, जिसका काम है, अगर वो काम, चलो यार इस एग्जाम्पल को भी छोड़ो, अब नाई बाल नहीं काटेगा हैं, वो जो अपना दर्जी है वो कपड़े नहीं काटेगा, कपड़े नहीं सिएगा, उसके अलावा मोची जो है वो जूते नहीं काटेगा, तो भैया भूखे ही मरेगा ना। तो मीडिया वाले जब तक शोर नहीं मचाएंगे वो भूखे मरेंगे। मीडिया वालों की तो पूरी कोशिश होती है पूरे मुल्क में हर दिन आग ही लगी रहे ताकि हमारा सौदा बिकता रहे, तो उनकी इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक आम लोग हैं वो उनको लगाया हुआ है एक साइड के ऊपर, तो कोई बात नहीं, मेरे जैसे लोग आते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे कि नहीं यार इतनी नफरतों में आगे मत जाओ कि वापसी का कोई इम्कान ना रहे। अब ये देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बहुत इंडियन क्रिकेट फैंस मिलते हैं, प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, मैं उनको प्यार देता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ, मोहब्बत देता हूँ, यार चल रहा है, वो पूछ रहे होते हैं इंडिया कब आएंगे, ये वो सारा कुछ। तो यार ये मोहब्बतें एक बड़े स्केल पर भी तो बांटी जा सकती हैं ना, मेरा ये मुद्दा है। तो खैर कमिंग बैक, मुझे लगता है कि टीम इंडिया आ जाएगी, मुझे ये लगता है टीम इंडिया आ जाएगी। और मेरे नज़दीक रोहित शर्मा को जब मैं एज ए कैप्टन देखता हूँ तो बात साफ सी है, वो डिज़र्व करता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते, वो डिज़र्व करता है कि वो वर्ल्ड कप भी जीते। मैं 50 ओवर्स की बात कर रहा हूँ, एक उसने निबेड़ दी है, एक बेसिकली ना 4 टाइटल्स हैं जिनको रोहित शर्मा और जय शाह टारगेट करके बैठे हुए हैं। एक उन्होंने निबेड़ दिया है वर्ल्ड T20, दूसरा सर पे खड़ा है चैंपियंस ट्रॉफी, तीसरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, चौथा वर्ल्ड कप। रोहित शर्मा आपको ये चारों जो है ना जिताकर जा सकता है, और उसे जिताने भी चाहिए, जिस किस्म का वो कैप्टन है, जिस किस्म का वो प्लेयर है, और ऑन टॉप जिस किस्म का वो इंसान है। मेरे नज़दीक ना, ठीक है क्रिकेटर है, सारा कुछ है, ज़बरदस्त है, लेकिन जिस किस्म का वो इंसान है ना वो डिज़र्व करता है। तो मैं राशिद भाई की बातों से सहमत हूँ कि भैया बैक एंड के ऊपर डिप्लोमेसी जो है वो चल रही है। अब बस इंतज़ार करें कि बीसीसीआई ऐलान कब करता है कि हम जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने और जीत कर लौटेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।